शुरुआत किसी कथा से नहीं, एक भावना से होती है। ये भावना किसी घटना की नहीं, बल्कि उस महत्व की है जो इस ग्रंथ के साथ जुड़ा हुआ है। कृष्ण का स्मरण यहां केवल एक नाम नहीं, वो एक ऐसी उपस्थिति की तरह आता है जो दुख को हल्का कर देता है और मन को स्थिर करता है। यहां बार बार एक ही बात अलग अलग रूप में आती है। जो इस मार्ग में आता है वो अकेला नहीं रहता। इन श्लोकों में भक्ति किसी नियम की तरह नहीं, वो एक सहज झुकाव की तरह दिखाई देती है। कभी स्मरण, कभी नाम, कभी केवल एक भाव। ऐसा लगता है कि यहां भक्ति को समझाने की कोशिश नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की जगह दी गई है। यहां अभी कोई पात्र सामने नहीं आता, न कोई संवाद है, न कोई घटना। फिर भी एक वातावरण बनता है, जैसे कोई धीरे धीरे किसी स्थान में प्रवेश कर रहा हो। शब्दों में बार बार ये संकेत मिलता है कि ये ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये किसी भीतर के परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये परिवर्तन कैसे होगा, ये सीधे नहीं कहा गया। बस इतना दिखता है कि जो इस दिशा में आता है उसके लिए मार्ग अपने आप खुलने लगता है। अभी तक जो कहा गया वो केवल एक आरंभ है, जैसे कोई द्वार खुल रहा हो। अगले भाग में ये स्पष्ट होने लगता है कि ये संवाद कहाँ हो रहा है और कौन इसे सुन रहा है। यदि इसे पुराणों की कथा शैली के साथ देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि यहां भी कथा सीधे नहीं शुरू होती। पहले एक आधार बनाया जाता है, फिर धीरे धीरे कथा खुलती है। ये एक छोटा सा ठहराव है,